नमस्कार, रात के 10 बजे हैं और आप देख रहे हैं फ्लॉप शो। फ्लॉप शो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल कहां तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या बदल गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो 10 मार्च का इंतजार भी नहीं कर पाए और बीजेपी को यह बता दिया कि फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। बहुत बहुचर्चित फिल्म है पुष्पा और उसका यह डायलॉग बड़ा मशहूर है, जिसका मतलब यह है कि कमजोर आंकने की भूल न की जाए, फूल समझने की भूल न की जाए। आग हैं हम। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को क्यों बताया कि आग हैं हम? दरअसल इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कई बड़े चैनलों की तरफ से यह खबर आई आज कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे दी है कि जो चल रहा है बिहार में, अगर वही चलता रहा या आगे वैसा चला तो फिर बीजेपी के साथ आगे चलना मुश्किल होगा, गठबंधन टूट भी सकता है। दरअसल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आया था। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो कहा वो बहुत आपत्तिजनक वाकई था और इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता लोकतंत्र में। ये बात बिना लाग लपेट के मैं बिल्कुल कह सकता हूं, बहुत विवादित बयान और बहुत आपत्तिजनक बयान बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिया। उन्होंने ये कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया और मुसलमानों को उस देश में चले जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर वो यहां रहेंगे तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को, यानी कि वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाए। और हरिभूषण ठाकुर बचौल यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को यहां रहना है तो उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। यही बात जब उनसे पूछा गया आज विधानमंडल के सत्र के दौरान, जब वो हिस्सा लेने आए, उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया भी। तो इसके बाद बवाल बढ़ रहा था, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। जेडीयू के एक बड़े नेता से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस मुद्दे पर हमसे बात नहीं की, उन्होंने इस सवाल को टाल दिया या फिर हमारी बात इस मुद्दे पर उनसे हमारी नहीं हो सकी। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ये खबर आ जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि बड़े चैनलों पर, कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हड़का दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को हड़काया, जो खबर आई। और जेडीयू नेताओं से भी हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, जेडीयू में जो कोई भी हमारे सूत्र हैं उनसे हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। और जो हमें पता लगा, जो हमें बताया गया, जेडीयू के एक दूसरे नेता ने हमें बताया कि देखिए, ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ने हड़काया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश ने हड़काया है तो बहुत हैरानी की बात इसमें क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत खुश तो नहीं होंगे या बहुत सहज नहीं होंगे अगर बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के विधायक की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है तो ये जानकारी मिली। लेकिन क्या खबर आई? खबर ये आई कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी बिहार में जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, चाहे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो, उनको ये बता दिया है कि देखिए, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार, ठीक है हमारी 43 सीटें हैं, लेकिन जो चल रहा है और इस तरह की बयानबाजी अगर होती रही तो गठबंधन में आगे चल पाना मुश्किल होगा, साथ निभाना बीजेपी का मुश्किल हो जाएगा। बड़े दो टुक शब्दों में बिना लाग लपेट के ललन सिंह ने यह मैसेज भिजवा दिया बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को। और खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में मैसेज भिजवा दिया बीजेपी के आला नेताओं को, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ये चलता रहा तो फिर गठबंधन टूट भी सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी को बता दिया कि फ्लावर नहीं, फायर है मैं, और गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी। देखना होगा कि बचौल यहीं रुक जाते हैं,
बीजेपी की तरफ से अक्सर जो बयानबाजियां होती हैं, सिर्फ बचौल का मामला नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण और दूसरी चीजों को लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं के भी बयान सामने आते रहे हैं। हालांकि इस पर बवाल ज्यादा हुआ क्योंकि यह बेहद आपत्तिजनक बयान वाकई था और इस पर जेडीयू को आपत्ति हुई और इसलिए इस पर बवाल बढ़ा। लेकिन यह सिलसिला थम जाएगा, यह भी देखना होगा। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हड़का दिया है तो 10 मार्च के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनती है और क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार, बिहार में यूपी के चुनाव नतीजों का क्या असर होता है, ये देखने की दिलचस्पी सबके मन में है, जाहिर है हमारे मन में भी है। फिलहाल आज जो बात हुई, आज जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा और आज जिस तरीके से बड़ा बवाल हो गया बीजेपी के विधायक के एक बयान पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देनी पड़ी, जेडीयू को हड़काना पड़ा बीजेपी को कि अब अगर ये हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं चल पाएगी। तो इसको लेकर आज का फ्लॉप शो, इस फ्लॉप शो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।